if y is equal to 10 raised to 1 upon 1 minus log x to the base 10, z is equal to 10 raised to 1 upon 1 minus log y to the base 10, prove that x is equal to 10 raised to 1 upon 1 minus log z to the base 10. तो पहले ये फर्स्ट टर्म कंसिडर करते हैं. So let us consider y equal to 10 raised to 1 upon 1 minus log x to the base 10. अब इसे अगर हम कन्वर्ट करें लॉगरिथमिक फॉर्म में, ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, राइट. सो देखिए, इफ a raised to x is equal to b, ये अगर हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो इसका लॉगरिथमिक फॉर्म होता है log of b to the base a is equal to x, right. So again see, a raised to x is equal to b, ये इसी फॉर्म में है, तो इसका log फॉर्म होगा log of y to the base 10 is equal to 1 upon 1 minus log x to the base 10. Let us call this as equation number 1. अब z वाला टर्म लेते हैं. z हमें दिया है equal to 10 raised to 1 upon 1 minus log y to the base 10. इसे भी हम कन्वर्ट करते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में, तो ये हो जाएगा log of z to the base 10 is equal to 1 upon 1 minus log y to the base 10. और ये log y to the base 10 की वैल्यू हमारे पास है इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पे ये हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो वी रिप्लेस log y. सो हमें मिलेगा log of z to the base 10 is equal to 1 upon 1 minus log y to the base 10. इसकी वैल्यू है 1 upon 1 minus log x to the base 10. बस ये सिर्फ सिंप्लीफाई करना है और हमें हमारा प्रूफ मिल जाएगा. लेट अस सिंप्लीफाई दिस. So log z to the base 10 is equal to, इसमें से हमें सिर्फ x को अलग करना है तो हमें हमारा प्रूफ मिल जाएगा. ये डिनोमिनेटर इक्वलाइज करते हैं यहाँ पे. So 1 into 1 minus log x, ये रहेगा 1 minus log x to the base 10 minus 1 upon 1 minus log x to the base 10. ये 1 और ये -1 कैंसिल करते हैं, ये जाएगा न्यूमरेटर में. सो वी हैव log of z to the base 10 is equal to 1 minus log x to the base 10 divided by minus log x to the base 10. अब इसमें से हमें x को अलग करना है. सो लेट अस स्प्लिट द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर स्प्लिट करके देखते हैं तो ये आएगा, ये नेगेटिव को हम बाहर रख देते हैं तो ये रहेगा 1 upon log x to the base 10 माइनस, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, log x to the base 10 अपॉन log x to the base 10. तो नेगेटिव साइन को बाहर लिया है और डिनोमिनेटर जो है log x to the base 10 उसको ये दोनों टर्म्स के नीचे लिख लिया हमने. तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये रह जाएगा 1. तो जितने log x टर्म्स हम कम कर सकें वो बेटर है. सो 2 log x टर्म्स थे, अब ये एक ही log x टर्म हो गया. देखिए दिस गेट्स कैंसिल. सो वी हैव माइनस 1 अपॉन log x to the base 10 minus 1. अभी भी x टर्म अलग नहीं हुआ है. So let us proceed. log z to the base 10, ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, minus 1 upon
log x to the base 10 और ये माइनस ये हो जाएगा +1। अब x टर्म को इस तरफ ले जाते हैं तो ये जाएगा 1 अपॉन log x to the base 10 is equal to 1 माइनस ये इधर आ गया तो हो जाएगा माइनस log z to the base 10। और अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं दोनों तरफ तो ये हो जाएगा log x to the base 10 is equal to यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस log z to the base 10। अब ये आ गया लॉगरिथमिक फॉर्म, इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। देखिए, इफ log ऑफ a to the base b is equal to x, then a is equal to, ये बेस इस तरफ चला जाएगा, b raised to x। तो यहाँ पर जो बेस है 10 वो इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, ये इसका पावर बन जाएगा। So therefore हम कह सकते हैं x is equal to 10 goes over here, so 10 raised to ये पूरा टर्म 1 upon 1 minus log z to the base 10, और यही तो हमें प्रूव करना था, hence proved। If a raised to 3 minus x into b raised to 5x is equal to a raised to x plus 5 into b raised to 3x, prove that x times log of b by a is equal to log a। तो ये जो गिवन इक्वेशन दिया है इसमें से हमें ढूंढना होगा b by a ऐसा कोई टर्म, एंड देन देखते हैं क्या होता है। तो इसमें से b by a वाला टर्म निकालते हैं। देखिए, we have a raised to 3 minus x into b raised to 5x is equal to a raised to x plus 5 into b raised to 3x। अब b टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं, so b raised to 5x upon b raised to 3x is equal to a raised to x plus 5 upon a raised to 3 minus x। अब यहाँ पे हम इंडाइसेस का लॉ यूज करेंगे, a raised to m upon a raised to n is a raised to m minus n। तो ये वाला लॉ यूज करते हैं, ये हो जाएगा b raised to 5x minus 3x, और यहाँ पर a raised to इन दोनों का सब्ट्रैक्शन x plus 5 minus 3 plus x, तो ये हो गया b raised to 2x, और यहाँ पे आएगा a raised to 2x plus 2। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं b raised to x का स्क्वायर, एंड यहाँ पर भी ये 2 कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में आएगा x plus 1, एंड इसे भी हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए, b raised to x का स्क्वायर इज इक्वल टू a raised to x plus 1 का स्क्वायर। अब दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, हमें मिलेगा b raised to x इज इक्वल टू a raised to x plus 1। और हमारा मेन टारगेट है b by a वाला टर्म ढूंढना है। तो अभी भी इसमें b by a तो नहीं आया है, पावर्स को हम स्प्लिट करते हैं राइट हैंड साइड पे। देखिए, इसे हम लिख सकते हैं एज a raised to x into a raised to 1 यूजिंग लॉज ऑफ इंडाइसेस, एंड ये a अब इसके नीचे आ सकता है। देखिए, b raised to x अपॉन a raised to x, और यहाँ रह जाता है a। अब देखिए, ये b by a वाला टर्म आ गया, सो वी हैव b by a the whole thing raised to x is equal to a। और अब अगर हम log लेते हैं ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, हमें जो चाहिए वो प्रूव हो जाएगा। देखिए, log ऑफ b by a raised to x is equal to log of a। ये x को अगर हम आगे ले लेते हैं तो हमें हमारा प्रूफ मिल गया। सो x टाइम्स
log of b by a is equal to log a. Hence, proved.